कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आप सभी के सामने बहुत ही शानदार कथा श्रीमद् भागवत महापुराण से गोकर्ण धुंधकारी और आत्मदेव की कथा लेकर आए हैं। कथा शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पात्र साथियों को आवश्यक रूप से शेयर करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको पूरी कथा का आनंद मिल सके और पुण्य लाभ भी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं कथा को। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम आत्मदेव था। तुंगभद्रा नदी के तट पर निवास करते थे। बड़े ज्ञानी थे, समस्त वेदों के विशेषज्ञ और श्रौत स्मार्त कर्मों के निपुण थे। इनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। वैसे तो एक कुलीन और सुंदर थी, लेकिन अपनी समझ के कारण बात मनवाने के लिए बड़ी क्रूर और झगड़ालू भी थी। आत्मदेव जी के जीवन में धन वैभव सब कुछ था, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे बड़े दुखी रहते थे। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, स्वर्ण, वस्त्र आदि दान करने लगे, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इतने दुखी हो गए कि अपने प्राण त्यागने के लिए वन में चल दिए। जब अपने जीवन का अंत करने जा रहे थे, रास्ते में एक संत महात्मा बैठे हुए थे। संत स्वभाव से ही दयालु होते हैं। आत्मदेव जी से कहते हैं, संतान के लिए इतना दुखी होकर क्यों घूम रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आत्मदेव जी कहते हैं, संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब सब सोना ही सोना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए जा रहा हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है। महात्मा जी, मैं अपने बारे में कहाँ तक कहूँ। मैंने सोचा कि एक गाय पाल लूँ, गाय के बछड़ा बछड़ी जन्म लेगा तो उससे मन बहला लूँगा, लेकिन वो गाय भी बांझ हो गई। जो पेड़ लगाया उस पर कोई फल नहीं लगा, वो भी सूख गया। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत ही जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ, तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है? ऐसा कहकर आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगे। महात्मा बोले, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया है। तुम इस जन्म के लिए रोते हो, लेकिन तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान का योग ही नहीं है। तुम्हारे माथे की रेखा ये बता रही है, पूर्व काल में राजा सागर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम घर परिवार की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मेरे भाग्य में संतान नहीं, लेकिन आप मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, क्योंकि आपके आशीर्वाद में तो संतान है। यदि आप मुझे संतान का सुख नहीं देंगे तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। संत जी ने आत्मदेव का आग्रह और हठ देखकर कहा, ये फल लेकर जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय अन्न खाने का नियम रखना पड़ेगा। ऐसा कहकर योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आए। घर आकर आत्मदेव ने फल अपनी पत्नी धुंधुली को दे दिया और कहा कि ये संत का प्रसाद है, तुम इस फल को खाकर 1 साल तक नियम पूर्वक रहो, तुम्हें सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। ऐसा कहकर आत्मदेव वहाँ से चले गए। अब धुंधुली ने सोचा, मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्व रहेगा और गर्व से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बताओ घर का धंधा कैसे होगा? और देववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भवती स्त्री कैसे भागेगी? प्रसव के समय तो भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला ये सब कैसे सह पाऊँगी? जो स्त्री बच्चा पैदा करती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या और विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया, और जब उसके पति ने पूछा, फल खा लिया? तब उसने कह दिया, हाँ खा लिया, और वह फल उस बांझ गाय को खिला दिया। एक दिन धुंधुली की बहन धुंधुली से मिलने आई, तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूँ? बहन ने कहा,
तेरे पास धन की कोई कमी नहीं है और मेरे पास बच्चे की कोई कमी नहीं है। मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर यह बालक मैं तुझे दे दूंगी, तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहे। तुम मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वो तुझे अपना बालक दे देंगे, और तू इस फल की जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। आज धुंधुली से दो बड़े अपराध हो गए। एक तो संत के प्रसाद की अवज्ञा हो गई, और दूसरा संत फल की परीक्षा ले ली कि अगर संत फल में इतनी शक्ति है तो गाय के बच्चा होगा। कुछ समय के बाद जब इसकी बहन के पुत्र हुआ तो उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया, और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया, और उसके द्वार पर गाना बजाना और अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधुली ने कहा, आप खुशी मना रहे हैं, लेकिन मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है। अब मैं इस बच्चे का पालन कैसे करूँगी? एक उपाय है। मेरी बहन के भी अभी एक बालक ने जन्म लिया था, लेकिन वह मर गया। उसे यहाँ बुलाकर रख लेते हैं तो वह इस बच्चे को पाल पोष लेगी। आत्मदेव ने पुत्र की रक्षा के लिए हाँ कर दी, और धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। 3 महीने बीत जाने पर आत्मदेव जी की गौ को चारा डालने के लिए गए। आत्मदेव ने देखा कि एक सुंदर बालक को गाय ने जन्म दिया है, जिसका पूरा शरीर तो मनुष्य जैसा है, लेकिन कान उसके गाय के जैसे हैं। इसलिए उसका नाम रखा गोकर्ण। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ, और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, और वे बालक को देखने के लिए आए। कुछ समय बीत जाने पर दोनों बालक जवान हुए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, परंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान, शौच आदि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी नहीं था, और न खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बड़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वे दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खेलने के लिए गोद में ले लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था, और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता था। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता था। अंत में वह वेश्याओं के जाल में फंस गया। उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठा ले गया। जब आत्मदेव जी की सारी संपत्ति नष्ट हो गई तो आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ बांझ रह जाती, वही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ आ गए। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी, ये संसार असार है। यह अत्यंत दुख, रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका? स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को ही। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी महात्मा को है। यह मेरा पुत्र है। इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव के मन में वैराग्य जागृत हुआ और वन में जाने के लिए तैयार हो गए, और उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, ये मुझे विस्तार पूर्वक कहो। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी, ये शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न मानें। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें।
अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें, सदा साधुजनों की सेवा करें, भोगों की लालसा को पास भी न फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। आत्मदेव ने गोकर्ण की बात सुनकर 60 वर्ष की आयु में घर का त्याग कर दिया। आत्मदेव ने वन में रहकर दिन रात भगवान का भजन किया और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया, जिससे उसे भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। पिता वन में चले गए, लेकिन माँ की आसक्ति अभी परिवार में थी। एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी जलती लाठी से खबर लूँगा। धुंधकारी की इस बात से डरकर धुंधली कुएं में गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का सुख दुख नहीं होता था। माँ की मृत्यु के बाद धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। दिन रात उन वेश्याओं की सेवा में लगा रहता और सड़े गले काम करता था, गलत काम करता था। एक दिन ये चोरी करके बहुत सारा धन लाया। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय वेश्याओं ने विचार किया, यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा ये सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राणदंड देगा, तो क्यों ना हम ही इसे मार डालें। ऐसा निश्चय करके उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसे मुख पर धेंकते हुए अंगारे डाले, इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाकर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। वे उल्टाएँ धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहाँ से चंपत हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत बन गया। जब गोकर्ण ने लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना तो उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहाँ जहाँ वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँच गए। वहाँ अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र, कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में आकर प्रकट हुआ। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप में क्यों दिखाई दे रहा है? गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई, तुम यह दुर्दशा देखकर मुझे इस दुर्दशा से जल्दी मुक्ति दिलाओ, इस योनि से छुड़ाओ, तुम दया के समुद्र हो। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से कैसे मुक्त नहीं हुए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूँगा। गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वैसा उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया
उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका उपाय करो और सप्ताह पारायण करो। अब गोकर्ण जी भागवत जी की तैयारी करने लगे। देश और गांव से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े लूले, अंधे बूढ़े, मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुँचे। इस प्रकार वहाँ इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे तब वह प्रेत भी वहाँ पहुँचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब वह एक बड़ी विचित्र बात हुई। देखते देखते सबके सामने उस बांस की एक गांठ तड़ 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 शब्द करती हुई फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फट गई और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो गया। इसने अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया है। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। विद्वानों ने देवताओं की सभाओं में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म वृथा ही जाता है। सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधना है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्र की गांठों का खुल जाना कौन सा बड़ी बात है। सप्ताह पारायण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने के लिए बड़ा ही पटु है। उसी समय वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को गोकर्ण ने देखा। गोकर्ण जी महाराज उनसे कहते हैं, यहाँ पर इतने श्रोतागण हैं, लेकिन उन सबके लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, ये बताओ। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानव, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से किया, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय स्थिर चित्त से यह खूब मनन निरिध्यासन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का, संदेह से, मंत्र का और चित्त से इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता। कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाता है तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी और गोकर्ण जी आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यूँ कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते वैकुंठ लोक को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। अब की बार इस कथा की समाप्ति पर भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर
अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्यामवर्ण, रेशमी, पीताम्बरी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों में चढ़ा लिए गए तथा जहाँ योगीजन जाते हैं उस भगवत धाम में भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण तथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल वालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ गोलोक धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए। परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगणों को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो वासुदेव भगवान की जय। सभी श्रोताओं को, सभी साथियों को यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा। निश्चित रूप से क्रम से और समय से लगातार सुनते रहें। आपको आने वाले वीडियो समय समय पर प्रेषित किए जाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पात्र साथियों को शेयर करना नहीं भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।